हेलो एवरीवन, एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और स्टूडेंट्स के थ्रू रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप फिजिक्स की वैकेंसीज़ बेस्ड जो वीडियोस अपलोड करें, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मैं वैसी ही वैकेंसीज़ लाऊं। तो मुझे एक वीडियोस बनाने में मुझे 40 to 50 मिनट लगते हैं, क्योंकि कंटेंट मुझे फिजिक्स बेस्ड ही ढूंढना होता है। तो आप जब शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा सो दैट मैं आगे भी वीडियोस मैं ला सकूँगी। सो दिस इज़ द रिक्वेस्ट, बहुत ही छोटी सी है। एंड नेक्स्ट मूव टू द एडवर्टाइजमेंट, जो कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से निकली हुई वैकेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। सो यहाँ पे जो पोजीशन जो है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में निकली हुई है। और इसमें पोजीशन जो आपकी रहने वाली है टेक्नोलॉजिस्ट की है। तो कुछ ऐसे पोजीशन जो है जिसमें रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की, कुछ ऐसे हैं जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और पहले ही स्टार्ट करते हैं टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन से, जिसमें आपका LB2 में आपकी 3 वैकेंसी है। इसमें मैक्सिमम एज जो है आपका 40 ईयर दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर आपने BE BTech कर रखा हो किसी भी फील्ड में, या फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो इन केमिस्ट्री या फिर पॉलीमर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट, और आपके 55% मार्क्स बनते हो, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। डिज़रेबल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है, आपने अगर मास्टर डिग्री कर रखी है केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में या फिर पॉलीमर साइंस में, तो आप एलिजिबल हो। डिज़रेबल क्वालिफिकेशंस नहीं भी होने पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वर्किंग जो एक्सपीरियंस जो है ये मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो एक्सपीरियंस की नीड है वो 10 ईयर का है। इन केस ऑफ अगर आप ग्रेजुएट डिग्री अगर आप केमिस्ट्री में ले रखे हो या फिर पॉलीमर साइंस में, और BE BTech के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस की नीड है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी जो दी जा रही है 44,000 पर मंथ दिया जा रहा है। सेकंड जो पोजीशन जो है आपकी जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की है, जो कि LB1, और इसमें वैकेंसी 2 है। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 दिया जा रहा है। बाकी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर आपने BE BTech कर रखा है किसी भी फील्ड में, या फिर ग्रेजुएट डिग्री हो साइंस में, और एटलीस्ट आपने केमिस्ट्री एज अ वन सब्जेक्ट आपने BSc में पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में, और आपके 55% मार्क्स बनते हो, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे डिज़रेबल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है। एटलीस्ट आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केस ऑफ डिप्लोमा। ग्रेजुएशन में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने BE BTech या फिर PG डिग्री ले रखी हो। और आपको यहाँ पे जो सैलरी जो दी जा रही है 31,000 पर मंथ दिया जा रहा है। और सेकंड जो पोजीशन जो है, सॉरी, थर्ड पोजीशन जो है आपकी फ़िज़िकल लैबोरेटरी की तरफ से है, जिसमें चीफ़ टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन है जो LB4, इसमें वैकेंसी 1 है। तो जिन्होंने भी BE BTech कर रखा हो किसी भी फील्ड में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी हो फिज़िक्स में, और उनके 55% मार्क्स बनते हो, तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। डिज़रेबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे PhD दे रखा है। अगर आपने PhD नहीं कर रखी है फिर भी आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए वो टोटल एक्सपीरियंस आपका एटलीस्ट 15 ईयर का होना चाहिए। आउट ऑफ 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपको ये जो लैबोरेटरीज़ दे रखी है इन लाइक फुटवियर लेदर, इसमें आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, डिज़रेबल एक्सपीरियंस भी दे रखा है। और इसमें आपको जो सैलरी जो दी जा रही है 1,20,000 दी जा रही है सैलरी। और फिज़िक्स लैबोरेटरी में ही आपकी सेकंड पोजीशन जो है आपकी लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, जिसमें अगर आपने BE BTech कर रखा हो किसी भी फील्ड में, या फिर ग्रेजुएट हो इन साइंस विद फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट आपने कर रखा है, और 55% आपके मार्क्स बनते हैं, तो आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे डिज़रेबल क्वालिफिकेशंस अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी हो इन साइंस फिजिक्स या फिर मैथ में, तो आप एलिजिबल हो। वैसे डिज़रेबल क्वालिफिकेशंस अगर रहते हैं तो आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। यहाँ पे भी आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस की नीड है, जो कि 10 ईयर का मांग रखा है आफ्टर ग्रेजुएशन फिजिक्स या फिर मैथ में, और 5 ईयर की रिक्वायरमेंट है फॉर द BE BTech स्टूडेंट्स। एंड एटलीस्ट आपका 3 ईयर का सर्टिफाइड लैबोरेटरी टेस्टिंग वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो सैलरी जो दी जा रही है 44,000 पर मंथ दिया जा रहा है। जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन भी है। इसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस जो है डिज़रेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी हो इन साइंस फिजिक्स या फिर मैथ में, और एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स बनते हो, तो आप एलिजिबल हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने भी MSc इन फिजिक्स कर रखी है, यहाँ पे डिज़रेबल क्वालिफिकेशन मांग रखा है, तो आप मतलब
अप्लाई करोगे इस पोस्ट को। या फिर अगर आपने बी टेक कर रखा है इन इंजीनियरिंग में किसी भी फील्ड में, या फिर डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर का इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल लिख रखा है, नहीं भी है फिर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सैलरी जो दी जा रही है 31,000 पर मंथ दिया जा रहा है। और यहाँ डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में आपको बोल रखा है कि 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिप्लोमा, मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन डिग्री, और या फिर अगर आपने अगर 1 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है और आपने बी टेक कर रखा है या फिर पीजी डिग्री कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो। ये डिज़ायरेबल दे रखा है, नहीं भी है फिर भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट को। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है, और साथ ही साथ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और जब भी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट जो है आपकी 24 जनवरी 2025 रहने वाली है। और फिर उसके बाद आपको बाय पोस्ट भी आपको अपने एप्लीकेशन को, और जो भी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें आपने फिल किए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको सारी चीज़ें आप इंक्लोज करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको इनके लोकेशंस पे भेजना है 31 जनवरी 2025 तक। इट मीन्स 24 जनवरी आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, लेकिन एप्लीकेशन को थ्रू द पोस्टल एड्रेस के थ्रू भेजने का जो लास्ट डेट जो है वो आपका 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। और यहाँ पे आपका एड्रेस भी दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे लिखना होगा, मैनेजर HR एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 4 रूम नंबर जो भी है, नोएडा उत्तर प्रदेश। ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट दे रखी है, और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू द मेल। एंड यहाँ पे जो रहने वाला एग्जामिनेशन जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर रिटन, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन ही होगा। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।